बच्चों, आज की क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वृत्त। वृत्त मतलब गोला। अब ये जो वृत्त है मैंने बनाया है पेंसिल और प्रकार को इस्तेमाल करके। इस तरह से मैंने रखा और आपकी मर्जी, आप कितना भी खोल सकते हो इस कंपास को और इस तरह से एक वृत्त बनाएंगे। इसे ऊपर से पकड़ना होता है प्रकार को, ताकि ये हिले नहीं, कहीं से कम ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, अभी हमने वृत्त बना लिया है, मैंने लिखा है वृत्त। ठीक, इस व्रत में अब मैं इसके पार्ट्स बताती हूँ आपको, क्या क्या पार्ट्स होते हैं देखेंगे। ये जो आपको सेंटर में बिंदु दिख रहा है, क्योंकि इसको मैंने बोला सेंटर में है तो इसका नाम ही होता है सेंटर, इसको मैंने नाम दे दिया ओ। तो ये जो ओ है इसको बोलते हैं सेंटर। सेंटर का मतलब है केंद्र। ठीक, अच्छा, इसके बाद अगली बारी आती है हमारी त्रिज्या। त्रिज्या किसको बोलते हैं? सेंटर से लेकर वृत्त के ये जो हिस्सा होता है इसको परिधि बोला जाता है। ठीक है, इस परिधि तक आप चाहे ऐसे बनाओ यहां से यहां तक, चाहे इसको ऐसे बना लो यहां से यहां तक, चाहे यहां से यहां तक बना लो, किसी भी तरह से बना सकते हो। तो अगर मैं इसे इस तरह से बना लेती हूँ, चलो ऐसे ओ, और इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ ए, तो ये ओ ए हमारी हो गई है त्रिज्या। ठीक है, अब सेंटर से पास होता हुआ एक रेखाखंड जो कि सर्कल के दोनों हिस्सों को टच करे। जैसे कि अगर यहां से पास हो रहा है सेंटर से और यहां से यहां तक, मैं इसको नाम दे देती हूँ एम एन। तो ये जो एम एन रेखाखंड है इसको बोलेंगे हम व्यास। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, इस एम एन को ध्यान से देखो। इतने पार्ट को अगर मैं देखूं तो ये त्रिज्या है, इतने पार्ट को देखूं तो ये भी त्रिज्या है। तो इसका मतलब जो व्यास है वो त्रिज्या प्लस त्रिज्या यानी त्रिज्या का डबल होता है। व्यास हमारा त्रिज्या का डबल होता है। ठीक है, अब इससे अगली चीज मैं आपको बताती हूँ। परिधि तो मैंने आपको बता ही दिया। ये जो सारा पार्ट है सर्कल का की आउटर बाउंड्री जो है उसको हम कहते हैं परिधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, जैसे आपके पास अगर कोई चूड़ी है गोल और मैं पूछती हूँ उस चूड़ी पर चारों तरफ लपेटने के लिए एक लेस चाहिए, तो कितनी लेस चाहिए, वो जो कितनी है वो उसकी परिधि यानी सरकमफ्रेंस कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अब हम करते हैं चाप। चाप का मतलब होता है इस सर्कल की बाउंड्री का कोई भी एक टुकड़ा। जैसे कि यहां से लेके यहां तक ये जो टुकड़ा है ये एक चाप कहलाएगा। अगर इसको नाम दे देते हैं हम एक्स वाई। ओके, तो एक्स वाई एक चाप है, एक छोटी सी चाप है। और अगर इसी को दूसरी तरफ देखूं यहां से, तो ये वाली जो है बड़ी चाप हो जाएगी। मतलब कि हमने इस सर्कल को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। एक ये चाप एक्स वाई लघु चाप, और एक चाप होगी ये वाली जिसको हम बोलेंगे एक्स वाई दीर्घ चाप, यानी कि एक्स वाई लघु चाप और दूसरे हमने पढ़ी है एक्स वाई दीर्घ चाप। लघु का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा। तो आपको दिख रहा है, इस एक्स वाई को देखेंगे तो लघु यानी छोटी चाप है, यहां से यहां तक एक्स वाई को देखेंगे तो ये बड़ी चाप है, तो एक्स वाई दीर्घ चाप। ठीक है, अब अगला कॉलम है, अगला हमारा टॉपिक है इसमें वृत्तखंड। वृत्तखंड, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वृत्त मतलब सर्कल और खंड मतलब टुकड़ा, यानी सर्कल का एक टुकड़ा। जैसे कि अब सोचो मैंने यहां से ये लगा लिया, ऐसे निशान ये लगा लिया। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ एस आर दे देती हूँ, इसको इसे एस दे देती हूँ। तो आर एस, इस सर्कल में से अगर मैं इतना पार्ट, ये इतना पार्ट अगर मैं काट देती हूँ तो ये आर एस जो है क्या बनेगा, एक इसका खंड यानी टुकड़ा बन जाएगा, वृत्तखंड। तो मैं इसको बोलूंगी, छोटा है ये, ठीक है, तो इसे बोलूंगी लघु वृत्तखंड आर एस। और अगर इधर से लूंगी यहां से आर एस, ये वाला पूरा बड़ा पार्ट ले लिया मैंने, तो ये बन गया दीर्घ वृत्तखंड आर एस। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़े वृत्तखंड आर एस। इसमें दो तरह से हो गए हैं, पहला हो गया लघु और दूसरा हो गया दीर्घ। ठीक है,
सिंपल सी बात है, आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत आसान है समझने में। वृत्त का मतलब सर्कल और खंड का मतलब टुकड़ा। एक सर्कल में से, जैसे आपके पास एक रोटी है गोल, उसमें से आपने ये टुकड़ा काट लिया तो ये एक वृत्त का खंड है, ठीक है, छोटा सा। और इधर का ले लिया तो इधर का बड़ा है, दीर्घ है, बस और कुछ भी नहीं है। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझकर ही अपना टॉपिक कवर करना है। नेक्स्ट आता है आपका त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, त्रिज्या का मतलब ये जो मैंने आपको बताया था, सेंटर से सर्कल तक टच होने वाला जो रेखाखंड है वो त्रिज्या है। अब देखो, अगर ये देखो, एक ये त्रिज्या है ON और एक त्रिज्या ये है OA, तो अगर मैं देखूं NOA तो ये एक त्रिज्या खंड है, यानी कि दो त्रिज्याओं को इधर एक चाप से टच करता हुआ ये जो पोर्शन है, अगर मैं इसको, आप देखो ऐसे कर देती हूँ, शेड कर देते हैं, तो AON ये एक त्रिज्या खंड है, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी बचा पार्ट, अब अगर इसको मत देखो, चलो इस पार्ट को देखो, तो इसमें भी ये एक त्रिज्या है, इधर से चलते रहो, इधर से फिर से यहाँ एक त्रिज्या है, तो ये वाला बड़ा पार्ट है, ये एक छोटा पार्ट है, तो त्रिज्या खंड क्या नाम दिया, AON। AON त्रिज्या खंड को भी हम दो पार्ट्स में कह सकते हैं, लघु और दीर्घ, ठीक है। इस तरह से आज के हमारे टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा। वृत्त यानी सर्कल के अंदर हमने सीखा सेंटर, त्रिज्या, व्यास, चाप, दो पार्ट्स में लघु और दीर्घ। उसके बाद हमने क्या सीखा है, वृत्त खंड यानी कि सर्कल का टुकड़ा, ये छोटा और इधर से बड़ा। फिर सीखा है त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड दो त्रिज्याओं को सर्कल से मिलाता हुआ, एक छोटा और एक बड़ा। तो हमने आज ये बेसिक टॉपिक सीखे हैं। इसमें आप सभी घर में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीजें आज हमने सीखी हैं अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे और नुकीली पेंसिल और प्रकार को इस्तेमाल करके अपनी कॉपी में साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे और टाइम से अपना काम सेंड करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर।